जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है GSR क्लासेस में। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को, उन्हीं के मद्देनजर रखते हुए आज हम आधुनिक भारत का इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि हर बार बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्योंकि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में आधुनिक भारत के इतिहास से 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं। बिहार पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए हैं तो ये हर क्या कहता है आपका इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपका एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल GSR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा कि इसमें टॉप 100 क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि एग्जाम में पूरी आने की संभावना है कि क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि आमतौर पर किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, आमतौर पर जो समाता जो लौह पुरुष के नाम से जानते हैं वो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। किसको जानते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भारत का पहला गृह मंत्री था वे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे। तो याद रखिए गांधी जो है किसके माध्यम से सच्चाई प्राप्त करना चाहते थे? अहिंसा के माध्यम से। किसके माध्यम से? अहिंसा के माध्यम से। याद रखिएगा 2 अक्टूबर को हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया? तो सत्याग्रह शब्द का जो निर्माण किया था वो गांधी जी ने किया था। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए गांधी जी ने 1917 में पहली बार चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इसलिए सत्याग्रह का शब्द का निर्माण किसने किया? गांधी जी। अगला क्वेश्चन कहता है प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब चुने गए? प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए तो 1929 में। कब चुने गए? 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता की क्या कहता है घोषणा किया था। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किससे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। याद रखिएगा जो सुभाष चंद्र 1939 में अध्यक्ष बने थे वो पेट्टा भाई सीतारामैया को क्या करते थे? हरा के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद अगला कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था। तो याद रखिएगा जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसमें जो संबंधित था हुआ था जनरल डायर। कौन था? जनरल डायर था। गांधीवादी विचारधारा का सारतत्व क्या था? सारतत्व क्या है? तो गांधी विचारधारा का सारतत्व जो हुआ सत्याग्रह है। क्या है? सत्याग्रह। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया। तो जो गांधी जी ने संपादन किया हुआ है इंडियन ओपिनियन। किसका? इंडियन ओपिनियन का संपादन किया था। आगे कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? वर्धा में। कहाँ किया था? वर्धा में। आगे कहता है कि अगला क्वेश्चन है कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो सभी को बताएं कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह वो चंपारण हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में। आगे कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना विशिष्ट लक्ष्य घोषित किया था? तो लाहौर सत्र 1929 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे कहता है खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध था तुर्की के मुसलमानों से। किससे? तुर्की के मुसलमानों से। आगे कहता है कि दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में कौन था? दल रहित लोकतंत्र के पक्ष में जो था वह थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। संपूर्ण क्रांति का संकल्प किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का जो संकल्प दिया था वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। अब अगले कहता है कि 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसे भाग लिया था? तो जो भाग लिया था वह जवाहरलाल नेहरू ने। किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाली एकमात्र भारतीय पंडित कौन थी? भारतीय कौन थी? तो विजया लक्ष्मी पंडित। कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। अगले कहता है भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो फील्ड मार्शल जो था वह था SHFJ मानेकशॉ। कौन था? मानेकशॉ। अगला कहता है कि 18 वर्ष 1947 के बाद निम्न में से किस राज्य को भारतीय संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? तो आप सभी को होना चाहिए कि जब आज़ाद हुआ था देश हमारा उस समय बाद क्या कहता है कि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में मिलाया गया था। आगे कहता है पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो पंचशील का सिद्धांत जो हुआ गुटनिरपेक्षता नहीं है। आगे कहता है जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? तो निकिता क्रूश्चेव थे। कौन थे? निकिता क्रूश्चेव थे।
आगे कहता है कि भारत के दौरे पर आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति तो वह था डी आइजनहावर। कौन थे? डी आइजनहावर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रजवाड़ा स्वतंत्रता के बाद भारतीय संगठन में शामिल हुआ था? तो हैदराबाद, और इसको पुलिस कार्रवाई के बाद मिला गया था। आगे कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। आगे कहता है कि भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। आगे कहता है कि 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाला कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? तो चित्तरंजन दास। कौन था? तो स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने किया था। आगे कहता है कि किस वर्ष में महात्मा गांधी ने रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किया? तो 1919। किसके तहत? 1919 के तहत। आगे कहता है गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू हुई? तो 1930 में। आप सभी को होना चाहिए, जो शुरू हुआ था 12 मार्च को। कब हुआ था? 12 मार्च। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा आज़ाद हिंद फौज का संस्थापक है? तो आज़ाद हिंद फौज का जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। आगे कहता है कि अपने उपन्यास आनंद मंठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख मिला है? तो वह है सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का। आगे कहता है सूर्योदय की अवधारणा के संस्थापक कौन है? तो सूर्योदय के जो अवधारणा के संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे। कौन थे? महात्मा गांधी। आगे कहता है कि कौन सा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था 1931 में। आगे कहता है कि असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित करना पड़ा? तो असहयोग आंदोलन को चोरी चौरा घटना के कारण उसको स्थगित करना पड़ा। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम की परिशुद्धि करना। किसका करना? इस्लाम को परिशुद्ध करना। आगे गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रकाशित किया गया था? इंडियन ओपिनियन। कौन सा पत्रिका वहाँ प्रकाशित किया गया? इंडियन ओपिनियन। आगे कहता है कि गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो सच्चाई और अहिंसा से। किससे जुड़ाव है उसका? सच्चाई और अहिंसा से। आगे कहता है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो वह अध्यक्ष बने थे जे.बी. कृपलानी। कौन बने थे? जे.बी. कृपलानी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। स्वदेशी आंदोलन का संबंध था 1905 के बंगाल विभाजन से। किससे? स्वदेशी आंदोलन का जो संबंध था 1905 के बंगाल विभाजन से था। कहता महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया? तो महात्मा गांधी जी ने जो समर्थन नहीं किया वो भारी उद्योग का। किसका? भारी उद्योग का। बोलता है गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो बनवाया गया था वो जॉर्ज विटेट के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया था? जॉर्ज विटेट द्वारा। आगे कहता है कि हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 को महत्वपूर्ण दिन है। क्यों किया? इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। संविधान का क्या किया गया? अंगीकार, यानी संविधान इस दिन बनकर तैयार हुआ था। आगे कहता है कि अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्न में से पहला कौन था? तो वह था ट्रावनकोर का दीवान था। कौन था? ट्रावनकोर का दीवान। आगे कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई पर मिलाया था? तो हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया गया था। आगे कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का किसके द्वारा सीमांकन किया गया? तो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। आगे कहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे। तो प्रधानमंत्री जो रहे थे वो 1964 तक रहे थे। कब रहे थे? 1964 तक रहे थे, और कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। और सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाला अभी तक रिकॉर्ड किसके पास है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही है। आगे कहता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। तो याद रखिएगा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है वो सुचेता कृपलानी बनी है उत्तर प्रदेश की, और मुख्यमंत्री बदल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की बनी है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो उस समय लिन लिथगो था 1942 में। कहता है मदन मोहन मालवीय को महामाना की पदवी किसने दी? तो महात्मा गांधी। किसने दी थी? महात्मा गांधी। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की? तो नौजवान जो भारत सभा जो स्थापित की वह सरदार भगत सिंह ने। किसने किया था? भगत सिंह ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यानी पदवी किसने दी? तो मारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने दी थी। आगे कहता है कि सन 1936 में भारतीय नागरिक संहिता स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना। आगे कहता है कि भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ है। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय थे, उसी के शासनकाल में। आगे कहता है क्रिप्स मिशन भारत का है? क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। आगे कहता है अंग्रेज के लिए गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। किसमें? 1942। उसी के समय महात्मा गांधी ने करो और मोरो को न दिया था। आगे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है? गोरा क्वेश्चन आया होगा इसमें, तो देखिए आपका आंसर डायरेक्ट है, तो क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इसमें जो यंग इंडिया के जो संस्थापक थे वे थे कौन? वे हैं महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। याद रखिएगा महात्मा गांधी है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी? तो विश्व भारती की जो है
वह महात्मा गांधी ने नहीं की बल्कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। आगे क्वेश्चन कहता है कि त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो त्रिपुरी जो संकट समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना गया? तो याद रखिए, सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। आगे कहता है गांधी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? तो गांधी का सर्वोदय जो तात्पर्य था, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज की सृजन, नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। आगे कहता है कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया, किसके द्वारा किया गया? तो सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। किसके द्वारा? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने किस पार्टी का संस्थापक थे? वो थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। किस पार्टी के? स्वराज पार्टी के संस्थापक 1923 में स्थापना किया था। आगे कहता है कि शांति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शांति निकेतन का जो निर्माण किया था वह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे कहता है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की जो स्थापना की वह है सुभाष चंद्र बोस। किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे कहता है भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन बने? तो भारत के जो रक्षा मंत्री थे वो बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? तो विजय लक्ष्मी पंडित। किसको? विजय लक्ष्मी पंडित। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम है? तो उस समय जो शिमला समझौता हुआ तो वह थे J.A. भुट्टो। कौन थे? भुट्टो थे। कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? कोयला खान का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1972 में किया गया था। आगे कहता है पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। आगे कहता है भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? तो 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। आगे कहता है स्वतंत्रता के बाद रियासतों का भारत संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एकीकरण करने के लिए जो जिम्मेदार हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। हाँ कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो बलिया में किया गया था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। हाँ कहता है सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? तो ध्वजा सत्याग्रह। कौन सा हुआ था? ध्वजा सत्याग्रह। आगे कहता है गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? तो नमक सत्याग्रह जो था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, जो 1930 में चल रहा था। आगे कहता है कि 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने इसमें के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वर्धा में। कहाँ किया था? वर्धा में। आगे कहता है स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो वह तेलंगाना आंदोलन ने। किसने देखा था? तेलंगाना आंदोलन ने देखा था। आगे कहता है पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा? तो पाकिस्तान का जो नाम गढ़ा था वह चौधरी रहमत अली थे। कौन थे? चौधरी रहमत अली। आगे कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुई थी? तो अमृतसर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? अमृतसर में 13 अप्रैल 1919। गांधी जी ने भारत में अपनी राजनीतिक गतिविधियों का आरंभ कहाँ से किया? तो चंपारण से। कहाँ से किया था? चंपारण, जो बिहार में पड़ता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया? तो उसमें जो ऑप्शन होंगे सभी होंगे, विकल्प था इसमें दिया हुआ नहीं है, आप मान लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा। आगे कहता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? तो वह जुड़ा था आपका भारत छोड़ो आंदोलन से 1942 में आया था। महात्मा गांधी के सबसे पहले राष्ट्रपिता के नाम से राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया। आगे सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था? वह था M.N. राय। कौन थे? M.N. राय थे। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो रामसे मैकडोनाल्ड ने। किसने की थी? रामसे मैकडोनाल्ड ने। महात्मा गांधी का जन्म आप सभी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। क्या कहता है 2 अक्टूबर 1869 में। आगे कहता है कि अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित कौन से? तो वह थे विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। आगे कहता है कि स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेस सरकार किस राज्य में बनी थी? तो वह केरल में थी। कहाँ पे? केरल में बनी थी। आगे स्वतंत्रता भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्रता भारत की जो पहली महिला राज्यपाल थी वह थी आपका सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। तो दोस्तों ये थे कुल 89 क्वेश्चन थे, उसके बाद क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, देखिए तो 89 क्वेश्चन थे, तो जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों आप इसमें कितना जानते थे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या कहता अब चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बना रहिए GS क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।